स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 12 में सॉल्व कर रहा है एससीबी। बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है ये। तो क्वेश्चन है, अ मैन हैज़ फॉलन इनटू अ डिच ऑफ विड्थ डी, है ना। तो एक डिच पे गिर गया, गड्ढे पे गिर गया। टू ऑफ हिज फ्रेंड्स आर स्लोली पुलिंग हिम। अब देखिए एक शब्द है स्लोली पुलिंग हिम आउट, है ना। धीरे धीरे कर रहे हैं, मतलब हर मोमेंट पर एक्सीलेशन इसकी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो स्लोली पुलिंग का मतलब है एक्सीलेशन की वैल्यू जीरो है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, तो इसको मैंने लिख लिया। यूजिंग अ लाइट रोप, एक हल्के रस्सी से, है ना, ताकि मास ना कंसिडर करना पड़े। ऐसे कुछ नहीं भी बोलते तो भी हम लोग मासलेस ही लेते हैं, है ना, यहाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर में। एंड टू फिक्स्ड पुलीज, ये पुलीज है, ये भी मासलेस ही है ऑब्वियसली। शो डैट द फोर्स एज्यूम्ड इक्वल फॉर बोथ द फ्रेंड्स, है ना। मतलब कहा गया है कि ये दोनों जो फ्रेंड हैं ये इक्वल फोर्स लगा रहे हैं ना, जो पुल कर रहे हैं यहाँ पर वो इक्वल फोर्स से पुल कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग फोर्स से नहीं कर रहे हैं। तो ये फोर्स भी एफ है और ये जो लगा रहे हैं ये फोर्स भी एफ ही है। ठीक है, तो ये रस्सी पे फोर्स है ना, इधर खींच रहे हैं वो। तो आ रही होगी बात समझ में। फिर उसके बाद कहा गया है कि शो डैट, अच्छा ये शो करना है कि ये फोर्स एग्जर्टेड बाय ईच फ्रेंड ऑन द रोड इंक्रीजेज एज द मैन मूव्स अप। मतलब जैसे जैसे ये आदमी ऊपर आता जाएगा वैसे वैसे इनको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। जैसे हम लोग क्या सोचते हैं, नीचे में रहेगा तो फिर ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, ऊपर में फिर आसानी से आता जाएगा। नहीं, नीचे में कम फोर्स लग रहा है, जैसे जैसे ऊपर खींचता जा रहा है आदमी, ऊपर बढ़ता जा रहा है, तो हमें ज़्यादा जोर से फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पे, है ना, मतलब दिखाना है कि सही बात है या नहीं। फिर ये भी बोला गया फाइंड द फोर्स व्हेन द मैन इज एट ए डेप्थ एच, मतलब जब ये एच डेप्थ पर है तब कितनी फोर्स लग रही है। तो मैं क्या किया हूँ, इस आदमी अच्छा लगा ये सब आदमी देखकर, लेकिन मैंने उसको मास एम का ब्लॉक की तरह ट्रीट किया है। यहाँ पर मास एम का ब्लॉक है। ठीक है, अब बताइए ये रस्सी वाली जो फोर्स, रस्सी जो होगी ये टेंशन फोर्स लगा रही होगी, है ना, टेंशन। और ये टेंशन क्या आप बोल सकते हो कि एफ के बराबर होगा। क्लियर है ये चीज़, टेंशन किसके बराबर होगा, एफ के बराबर ही होगा। नीचे एम जी लग रही होगी, नीचे एम जी लग रही होगी। अब देखिए इस फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ले लो, क्यों, एक्सीलेशन जीरो है तो मैं नेट फोर्स इक्वल टू जीरो करने वाला हूँ यहाँ पर, है ना, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो करने वाला हूँ यहाँ पर। तो बताइए नेट फोर्स जीरो करना है, नीचे एम जी लग रहा है और इधर टेंशन तिरछा तिरछा लग रहा है, तो क्या इसका कंपोनेंट लेना चाहिए कि नहीं। तो एक टी का कंपोनेंट इधर क्या होगा, टी कॉस थीटा, और इसका भी क्या होगा, टी कॉस थीटा। फिर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में टी साइन थीटा होगा, इधर भी टी साइन थीटा होगा, वो तो आपस में कट गए। ठीक है, तो इधर टी कॉस थीटा होगा, इधर भी टी कॉस थीटा होगा। क्लियर है ये चीज़। तो देखिए, तो दोनों फोर्स का मिलाकर कितना हो जाएगा, टू एफ कॉस थीटा, है ना, टी की वैल्यू एफ है और ये किसके बराबर होगी, एम जी के बराबर होगी, टू एफ कॉस थीटा। तो एफ की वैल्यू कितनी हो गई, एम जी बाई टू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है कि सर आपको तो नहीं बोला गया था कि ये दोनों एंगल थीटा सेम है, ये आपने ले कैसे लिया, क्या दिल से आवाज़ आई थी क्या कि ले लिया आपने। ठीक है, तो अभी मैं सॉल्व करते करते सोचा कि देखो यहाँ दिया गया है ना कि ये फोर्स सेम है। ठीक है, तो मान लो कि आप एक को थीटा वन ले लो, एक को थीटा वन ले लो और दूसरे को थीटा टू ले लो। ठीक है, देखो कितना इंटरेस्टिंगली प्रूफ हो जाएगा। तो ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा ये एफ साइन थीटा वन लगेगा और इधर कितना लगेगा, एफ साइन थीटा टू। और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में भी तो एक्सीलरेशन जीरो है, तो एफ साइन थीटा वन इक्वल टू एफ साइन थीटा टू हो जाएगा। एफ एफ दिया गया है क्वेश्चन में सेम, तो थीटा वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा टू हो जाएगा। देखिए लॉजिक, अगर ये फोर्स नहीं देता तो फिर उसे थीटा एंगल सेम देना पड़ता और हम लोग फिर प्रूव कर लेते कि फोर्स सेम है ना। तो ये छोटी सी बारीकी है यहाँ पर, से आप नेगलेक्ट कर रहे होगे, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप देख सकते हो कि थीटा की वैल्यू जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो थीटा क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। थोड़ा इमेजिन करो, है ना, ये ऊपर जा रही है रस्सी, आगे खिंचती जा रही है, तो थीटा बड़ा होता जाएगा। इनफैक्ट जब सामने एकदम आ जाओगे तो थीटा 90 डिग्री के अप्रॉक्स में हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा बढ़ता है तो आपको मालूम होगा कॉस थीटा घटता है। अरे थीटा 0 डिग्री पे याद है, कॉस 0 डिग्री 1 होता था। फिर थीटा है ना 60 डिग्री पे कॉस 60 डिग्री 1/2 हो जाता था, देख लो छोटा हो रहा है। और 90 डिग्री पे जीरो ही हो जाता है। तो थीटा बढ़ने पे कॉस थीटा घटता है। एम जी और टू तो नहीं चेंज हो रहा है, तो कॉस थीटा अगर घटेगा तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो क्या ये पहला
टर्म हम लोगों ने प्रूफ कर लिया, ठीक है, कि फोर्स की वैल्यू वाकई बढ़ेगी। अब नेक्स्ट चीज़ है कि बोला गया कि एच हाइट पर है तो ये फोर्स की वैल्यू कितनी है। तो बस mg/2 cos थीटा है, बस हमें थीटा निकालना है। अब थीटा कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल को देखिए, आप इस ट्रायंगल को देखिए, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर। तो क्या टेन थीटा दिख रहा है आप लोगों को क्या है, तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये थीटा है ना, ये यहीं से लिख देता हूँ मैं। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जा रहा है, d/2 और नीचे एच हो रहा है। टेन थीटा क्या हो जाएगा, d/2 और एच। अब बताइए टेन थीटा पता चल गया तो कॉस थीटा पता चल जाएगा कि नहीं। बहुत सिंपल है, टेन थीटा पता चल गया तो कॉस थीटा, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ। टेन थीटा कितना पता चला, d और यहाँ 2h, तो ये ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, √d² प्लस 4h²। समझ रहे हो ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाया हूँ। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2h/ये, 2h/ये। तो mg/2 कॉस थीटा की वैल्यू मैंने क्या बोला, 2h/√d² प्लस 4h²। ये लीजिए आपका आंसर हाजिर है। बस ध्यान रखना 2 मत कर देना, है ना, 4 होगा, ये मल्टीप्लाई में है। 4h/√d² प्लस 4h², ठीक है। तो ये हमने फोर्स भी निकाल लिया। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, है ना। ये छोटी सी बारीकी भी आपको समझ में आई होगी, ये sin θ1 sin θ2 वाली। बाकी ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।